जय हिंद दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 की मैथ। दूसरी यूनिट में हम लोग शुरू करेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का योग जो होता है वो बहुपद कहलाता है। बहुपद में जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं? जैसे 2x हो गया, तो यक्स हमारा क्या है? ये है चर। इसे हम क्या बोल सकते हैं? संख्या। या इसे अचर भी बोल सकते हैं, अचर। जैसे कोई भी गिनती हो गई 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारे अचर पद हैं। और जो हमारी XYZ वो चर पद हैं, उनको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। ये टर्म है हमारे, इनको टर्म भी बोल सकते हैं। दो तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, गुणांकों के आधार पर होते हैं और एक होते हैं घातों के आधार पर। दो तो हम लोग देख लेते हैं गुणांकों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो गुणांकों के आधार पर बहुपद, गुणांकों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। तो गुणांकों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होगा एक पदी बहुपद, दूसरा होगा द्विपदी बहुपद, तीसरा होगा त्रिपदी बहुपद। तो पहला हमारा क्या हो गया? एक पदी बहुपद। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल जैसे हो जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे हमारा हो गया 5x। 5x क्या हो गया? एक पदी बहुपद। और दूसरा हमारा हो गया द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद द्विपदी बहुपद में दो टर्म होते हैं। द्विपदी बहुपद में दो टर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा 7x + 3, ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। इसमें दो टर्म है, एक ये, तो ये दो पदी बहुपद हो गया गुणांकों के आधार पर। तीसरा हमारा हो गया त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, इसमें हम लिख सकते हैं 2x² + 7x + 5। ये हमारा एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो ये हमारा क्या होगा? त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग देखते हैं घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया रैखिक बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा हो गया त्रिपदी बहुपद। तो घातों के आधार पर हम लोग देखते हैं बहुपद। पहला हो गया रैखिक या एक पदी बहुपद, रैखिक बहुपद। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? जिसमें केवल और केवल एक यक्स की घात केवल एक हो, यक्स की घात एक हो। जैसे हमारा हो गया 5x + 3। इसमें यक्स की घात क्या है? एक है, कुछ नहीं है तो एक है। तो हम, और दूसरा हो गया हमारा द्विपदी बहुपद। इसमें क्या होगी? इसमें x की घात मैक्सिमम 2 हो सकती है, मैक्सिमम 2 घात होंगी, वो द्विपदी बहुपद होगा। जैसे इसका एग्जांपल होगा 2x² + 5x। इसमें क्या है? इसमें मैक्सिमम जो घात है चर की वो क्या है? 2 है, तो ये हमारा द्विपदी बहुपद होगा। तीसरा हमारा होगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, इसमें क्या होगी? इसमें x की घात जो होगी मैक्सिमम 3 होगी, वो त्रिपदी बहुपद होगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं 3x³ + 5x² + 2x + 7। ये हमारी ये जो x की मैक्सिमम घात है वो 3 होगी, तो हमारा ये त्रिपदी बहुपद होगा। तो हम लोग अब देखते हैं शून्यक। क्या होते हैं शून्यक? इनको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि चरों की घात जितनी होती है = शून्यकों की संख्या। चरों की चर की जितनी घात होगी उतने शून्यकों की संख्या होगी। जैसे हम द्विपदी बहुपद के लिए हम लोग देखते हैं, द्विपदी बहुपद के लिए हम लोग देखते हैं कि शून्य क्या होंगे। जैसे एक लिखते हैं x² + 7x + 5। इसमें हम लोग देखते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितनी चर की घात होगी। जैसे चर की मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। चर की मैक्सिमम घात 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य किसमें होंगे?
2, ये होंगे 2। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल। इसमें शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। शून्य की इक्वल टू 2, जितनी चरों की घात होगी मैक्सिमम उतने हमारे शून्य होंगे।